हाथरस के सिकंदरा राव में हुए सत्संग में हादसे को लेकर के पूरे देश में शोक और गुस्सा है। वहीं इस पूरे हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंच चुके हैं और घटना स्थल का जायजा ले चुके हैं। इसके अलावा अस्पताल में जाकर के घायलों से मिल चुके हैं। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर शासन से रिपोर्ट मांगी थी और अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है किस तरह से भीड़ फुलरई गांव से तेजी से बाबा के पीछे दौड़ी और उसके बाद हादसा हो गया। दरअसल इस रिपोर्ट को उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव ने बनाया है और जिला अधिकारी को सौंप दिया है। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया गया है कि NH 91 सिकंदरा राव के पास एटा रोड में जो फुलराई गांव स्थित है, उसके मुगलगढ़ी में दक्षिण दिशा की ओर श्री नारायण साकार हरि का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में प्रशासन की अनुमति थी। इसके अलावा तमाम लोग मौके पर मौजूद थे। सत्संग में पंडाल में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। हालांकि इसमें परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की थी। श्री नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा लगभग 12:30 बजे के आसपास सत्संग के पंडाल में पहुंचे और 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। उसके बाद लगभग 1:40 पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पंडाल छोड़कर निकल गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर एटा की ओर जाने के लिए आए तो जिस रास्ते पर वो निकले उसी रास्ते पर सत्संगी महिला पुरुष बच्चे तमाम लोग उनके दर्शन के लिए और उनके चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। इसके अलावा जहां जहां से उनकी गाड़ी गुजरी और जहां से वो खुद गुजरे वहां पर चरण रज लेकर अपने माथे में लगाने की होड़ मच गई। इसके अलावा GT रोड के किनारे बीच में बने डिवाइडर पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहले से ही मौजूद थे, जो डिवाइडर से कूदकर बाबा के दर्शन के लिए उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। तो बाबा के साथ उनके निजी सुरक्षाकर्मी और जो ब्लैक कमांडो उनके साथ चलते हैं, इसके अलावा जो सेवादार उनके साथ थे, वो बाबा की सुरक्षा के लिए भीड़ को रोकने पहुंच गए। भीड़ के साथ उनकी धक्का मुक्की शुरू हुई, जिससे कुछ लोग नीचे गिर गए। तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके कारण भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल में बने खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी तरफ भागी और सड़क से खेत के लिए उतरने के दौरान ढालनुमा जगह होने के कारण तमाम लोग फिसल कर गिर गए। उसके बाद वो दोबारा उठ नहीं सके और उनको भीड़ ने कुचल डाला। भीड़ उनके ऊपर से इधर उधर भागने लगी, जिसमें कई महिला पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा मौके पर उपस्थित तमाम लोगों ने, पुलिस ने और राजस्व कर्मचारियों ने घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस और तमाम अन्य संसाधनों से नजदीक के अस्पतालों में भेजना शुरू किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा राव में भेजा गया, जहां 89 श्रद्धालुओं को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और कुछ श्रद्धालुओं को जनपद एटा में इलाज के लिए भेजा गया, जहां 27 लोगों को मृत घोषित किया गया। इस प्रकार मृतकों की कुल संख्या 116 हो गई, जिसमें बच्चे, महिला और पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा 23 लोग घायल हुए। 11 लोगों का उपचार बंगला हॉस्पिटल हाथरस में, 6 लोगों का उपचार दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ और 6 लोगों का GNMC अलीगढ़ में इलाज चल रहा है। इसके अलावा अब पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच भी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर हैं। उन्होंने हर एक घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी ली, इलाके के लोगों के साथ साथ प्रशासन से भी जानकारी ली, घायलों से मुलाकात की और पीड़ित लोगों को ढांढस बंधाया है। हालांकि अब तक इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का कहीं नाम नहीं है। सिर्फ आयोजकों में मुख्य सेवादारों का नाम दर्ज है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। देखना है आने वाले समय में क्या पुलिस बाबा तक पहुंचती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कई टीमों को गठित किया है और बाबा की तलाश में टीमें घूम रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।